और दोस्तों आरसीबी ने आईपीएल 2026 के एक तरफा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इस मैच में दिल्ली ने आरसीबी के खिलाफ तीसरा न्यूनतम स्कोर बनाया। वहीं विराट कोहली दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से बन गया है। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में बड़ी उपलब्धि अपने नाम किया है। आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आरसीबी के लिए दिल्ली को 9 विकेट से हराया। दिल्ली की बल्लेबाजी इस मैच में बेहद खराब रही और टीम महज 75 रनों के निजी स्कोर पे ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। दोस्तों सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबला में दिल्ली की टीम 16 ओवर में सिर्फ 75 रन ही बना सकी। जवाब में आरसीबी ने 6 ओवर 3 गेंद में 1 विकेट खोकर 77 रन बनाया और मुकाबला जीत लिया। दोस्तों दिल्ली ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में तीसरा न्यूनतम स्कोर बनाया। इस टीम के खिलाफ न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल के नाम था। राजस्थान ने 9 में 58 और 2023 में 59 रन बनाया था। दोस्तों आपको बता दें कि कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अब तक एक 1172 रन बनाया है, जो इस टीम के खिलाफ किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों में से एक है। कोहली 3 टीम के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के खिलाफ 1174 रन और पंजाब के किंग के खिलाफ 1164 रन बनाया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा 1161 रन बनाया है, जबकि पंजाब किंग के खिलाफ डेविड वार्नर ने 1134 रन बनाए हैं। आरसीबी ने महज 81 गेंदों पर दिल्ली के खिलाफ लक्ष्य हासिल किया। यह आईपीएल में गेंद शेष रहने के लिहाज से दूसरा सबसे सफल रन चेज है। इससे पहले 2008 में मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ 68 रनों का लक्ष्य 87 गेंदों में हासिल किया था। वहीं कोचिक ने 2021 में राजस्थान के खिलाफ 98 रनों का लक्ष्य 76 गेंदों शेष रहते प्राप्त कर आरसीबी के खिलाफ दिल्ली के 35 मैचों में 21वीं जीत दर्ज किया है। आईपीएल में किसी टीम के खिलाफ 7वीं सबसे ज़्यादा जीती गई है। मुंबई ने केकेआर के खिलाफ 36 मैचों में से 25 मैच जीता है, जो आईपीएल में किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक जीत है। आरसीबी के अलावा 5 अन्य टीमों ने अलग अलग टीमों के खिलाफ 21-21 मुकाबला अपने नाम किया है। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को महज 39 गेंदों में 9 विकेट से हरा दिया। सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबला में दिल्ली की टीम 16 ओवर में सिर्फ 75 रन ही बना सकी। जवाब में आरसीबी 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 77 रन बनाया और मुकाबला जीत गया। इस दौरान विराट कोहली ने आईपीएल में 9000 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स को मैच की दूसरी गेंद पर सलीक पराग के रूप में पहला झटका लगा। साहिल अपने आईपीएल करियर के पहले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम यह रहा कि मेजबान टीम ने महज 8 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिया था। इसके बाद डेविड मिलर और अभिषेक पोरेल के साथ 7वें विकेट के लिए 31 गेंदों में 35 रनों की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश किया। इस बीच धूल भरी आंधी शुरू हो गई और कुछ मिनटों के लिए मैच रोकना पड़ा। हालांकि सभी खिलाड़ी मैदान पर डटे रहे। दोस्तों कुछ देर बाद मुकाबला फिर से शुरू हुआ और 9वीं ओवर की अंतिम गेंद पर मिलर आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंदों में 3 चौका के साथ 19 रनों की पारी खेली, जिसके बाद अभिषेक ने मोर्चा संभालते हुए 33 गेंदों में 30 रन जुटाया। इनके अलावा काइल जेम्सन ने 12 रनों का योगदान दिया टीम के खाते में दिया। आरसीबी की तरफ से जोश हेजलवुड ने 12 रन देकर 4 विकेट हासिल किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट निकाला। दोस्तों राशिद सलामडार, सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने महज 6 ओवर के मुकाबला में ही मैच को अपने नाम कर लिया। जेकब बथेल ने विराट कोहली के साथ 2 ओवर में 26 रन की साझेदारी कर बैथल 11 गेंदों में 2 छक्का और 1 चौका के साथ मिलकर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों इसके बाद देवदत्त पाडिक्कल ने कोहली के साथ 22 गेंदों में 51 रनों की अटूट साझेदारी करते हुए आरसीबी की टीम को आसान सा जीत दिलाई। कोहली 15 गेंदों में 2 छक्का और 1 चौका के साथ 23 रन बनाकर नबाद रहा, जबकि पाडिक्कल ने 13 गेंदों में 3 छक्कों और इतना ही चौकों के साथ 34 रन बनाकर नबाद पारी खेली। दिल्ली की तरफ से एकमात्र सफल गेंदबाज काइल जेम्सन रहे। दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो आपको उनकी सौगंध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्ले में 3-3 ओवर डाला भुवनेश्वर के आंकड़े। इस ओवर में 3 रन, पहले ओवर में उन्होंने 3 रन खर्च किया, दूसरे ओवर में 0, फिर उसने
तीसरे ओवर में 5 रन और चौथे ओवर में 3 रन। और हेजलवुड ने पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर में 0 रन और तीसरे ओवर में 8 रन और चौथे ओवर में 3 रन खर्च किए। दोस्तों आरसीबी के खिलाफ यह मुकाबला दिल्ली के लिए बेहद अहम था। 8 मैचों में सिर्फ 3 जीत के साथ टीम टॉप 4 से बाहर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे जल्द वापसी करनी होगी। इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में भी दिल्ली ने बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद 265 रन लौटा डाले थे, जिससे उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग पर सवाल खड़े हो गए थे। दोस्तों दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 75 रन बनाया। आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने 7 विकेट झटका। इसके जवाब में उतरी आरसीबी ने 76 रनों का टोटल को केवल 7 ओवर में ही चेज कर लिया और ये हार दिल्ली के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि टीम को लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। दिल्ली टीम ने केवल 75 के स्कोर पे ही ढेर हो गई, जिससे आरसीबी ने 7वें ओवर में ही चेज कर लिया। दोस्तों आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 9 विकेट से जीत हासिल किया। यह भिड़ंत दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। दिल्ली की टीम केवल 75 रनों के स्कोर पे ही ढेर हो गई, जिसे आरसीबी ने आराम से 7वें ओवर में ही चेज कर लिया। आप लोगों को बता दें कि 76 रनों के जवाब में उतरी आरसीबी की पारी का आगाज विराट कोहली और जेकब बथेल ने किया। बथेल ने 11 गेंदों में 20 रन बनाए और तीसरे ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने 7वें ओवर में ही 76 रनों का टोटल चेज कर लिया। तो कोहली ने लगातार 2 छक्के लगाकर आरसीबी को मैच जिताया। कोहली 15 गेंदों में नवाद 23 रन बनाए, तो वहीं देवदत्त पाडिक्कल भी 13 गेंदों में नवाद 34 रन ठोक डाले। और दोस्तों इस जीत के साथ ही आरसीबी की अंक तालिका में स्थिति और मजबूत हो गई है। अब आरसीबी 8 मैचों में 12 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे आ गई है। वहीं दिल्ली इस हार के बाद 7वें नंबर पे है, जिसने 8 मैच में से केवल 3 मैच में जीत हासिल किया है। और दोस्तों दिल्ली की पारी की आगाज करने के लिए केएल राहुल और डेब्यू कर रहे साहिल फ्राक ने किया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे ही गेंद पर साहिल को बाउल्ड कर दिया। इसके बाद अगले ओवर में जोश हेजलवुड ने केएल राहुल और समीर रिजवी को आउट किया और अगले ओवर में फिर भुवी ने स्टब्स और अक्षर का विकेट झटका। यानी 2 ओवर में ही दिल्ली 5 विकेट में केवल 7 रन हो गया था, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की मुसीबत कम नहीं हुई और चौथे ओवर में जोश हेजलवुड ने नीतीश राणा को भी आउट कर दिया और 8 के स्कोर पर दिल्ली के 6 विकेट गिर गया था। लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और पोरेल ने पारी को संभाला, लेकिन 9वें ओवर में रसिक ने डेविड मिलर का विकेट झटक लिया। मिलर 16 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दिल्ली की पारी को संभाल नहीं सका कोई भी बल्लेबाज और 70वें ओवर में टीम 75 रनों के स्कोर पे सिमट गई। आरसीबी की ओर से भुवी ने 3 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट लिया। वहीं जोश हेजलवुड 3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया। और दोस्तों टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। दिल्ली की टीम केवल 75 रनों के स्कोर पर ही ढेर हो गई, जिसे आरसीबी ने 7वें ओवर में ही चेज कर डाला। आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 9 विकेट से जीत हासिल किया। ये भिड़ंत दिल्ली की अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। दिल्ली की टीम केवल 75 के स्कोर पे ही ढेर हो गई, जिसे आरसीबी ने 7वें ओवर में ही चेज कर लिया। दोस्तों 76 रनों के जवाब में उतरी आरसीबी की पारी का आगाज विराट कोहली और जेकब बथेल ने किया। बथेल ने 11 गेंदों में 20 रन बनाया और तीसरे ओवर में विकेट गंवा बैठा, लेकिन इसके बाद कोहली और देवदत्त पाडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी किया। दोनों ने 7वें ओवर में 76 रनों का टोटल चेज कर डाला। कोहली ने लगातार 2 छक्के लगाकर आरसीबी को मैच जिताया। कोहली ने 15 गेंदों में नवाद 23 रन बनाए, तो वहीं देवदत्त पाडिक्कल ने 13 गेंदों में नवाद 34 रन ठोक डाले। दोस्तों इस जीत के साथ ही
आरसीबी की अंक तालिका में स्थिति और मजबूत हो गई है। अब आरसीबी 8 मैचों में 12 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे आ गई है। वहीं दिल्ली इस हार के बाद 7वें नंबर पे है, जिसने 8 मैच में केवल 3 जीत हासिल किया है। दोस्तों, दिल्ली के पारी के आगाज के लिए आए थे केएल राहुल और डेब्यू कर रहे साहिल फ्रांक, लेकिन भुवनेश्वर ने दूसरे ही गेंदों पर साहिल को बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगले ओवर में जोश हेजलवुड ने केएल राहुल और समीर रिजवी को आउट कर दिल्ली का कमर तोड़ डाला। दोस्तों, फिर भुवी ने अगले ओवर में स्टब्स और अक्षर पटेल का विकेट झटका, यानी 2 ओवर में ही दिल्ली का 5 विकेट हो गया था, वो भी केवल 7 रनों के निजी स्कोर पे। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की मुसीबतें कम नहीं हुई और चौथे ओवर में हेजलवुड ने नीतीश राणा को आउट कर दिया। 8 के स्कोर पर दिल्ली के 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और पोरेल ने पारी को संभाला, लेकिन 90 ओवर में रसिक ने डेविड मिलर का विकेट झटका और मिलर 16 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दिल्ली की पारी को कोई भी बल्लेबाज नहीं संभाल पाया और पूरी टीम 17वें ओवर में 75 रनों की निजी स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और दोस्तों, आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बीच खेला गया, जिसे आरसीबी की टीम ने आसानी से 9 विकेट से जीत तो लिया, लेकिन इस मैच में आरसीबी के कप्तान और मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा गलतियां की जिसे आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनने से रोक दिया। आईपीएल 2026 का 39वां मैच दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमों के बीच खेला गया, जिसे आरसीबी की टीम ने आसानी से 9 विकेट से जीत लिया। लेकिन इस मैच में आरसीबी के कप्तान और मैनेजमेंट से कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से इतिहास बनते बनते रह गया। अगर आरसीबी के कप्तान ऐसी गलती नहीं करता तो शायद आरसीबी के माथे पर 49 रन ऑल आउट की कलंक भी धुल जाता। दोस्तों, दरअसल जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड इस तरह कहर बरसाएंगे, खासकर तब जब पिछले मैच में इसी मैदान पर 500 से अधिक रन बन पाया था और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज को अंजाम दिया जा चुका था। आरसीबी के गेंदबाजों ने पहले ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज साहिल फ्रांक को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने इस ओवर में 2 रन खर्च किया। अगले ओवर में जोश हेजलवुड ने भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 विकेट लिया। उन्होंने अब पहली गेंद पर लोकेश राहुल को पवेलियन भेजा। इसके बाद समीर रिजवी को भी आउट कर दिया। पारी के तीसरे ओवर में भुवी ने एक बार फिर खतरनाक गेंदबाजी किया और पहले ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन की राह दिखा दी। दोस्तों, इसी ओवर में चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को भी पवेलियन जाना पड़ा। चौथे ओवर में नीतीश राणा को हेजलवुड ने चलता कर दिया और इस तरह डीसी का स्कोर 8 रन पर 6 विकेट हो गया था और स्थिति दयनीय स्थिति में आ चुकी थी। दोस्तों, कप्तान रजत पाटीदार ने 6 विकेट गिरने के बाद पारी का 5वां और 6ठा ओवर भी भुवी और हेजलवुड से डलवाए। इन ओवरों में दोनों गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन तब भी दोनों खतरनाक नजर आ रहे थे। 6ठे ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 13 रन बनाया था और उसके बल्लेबाजी पवेलियन जा चुका था। इस मोड़ पर लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल बहुत जल्द ही आउट हो जाएगी और आईपीएल के सबसे कम टोटल का रिकॉर्ड बन जाएगा। साथियों, अगर ऐसा होता तो आरसीबी के 39वें राउंड पर ऑल आउट होने का दाग भी धुल जाता। फिलहाल आरसीबी के पास आईपीएल में सबसे कम टोटल वाला रिकॉर्ड है, लेकिन रजत पाटीदार की चुप में ऐसा नहीं होने देगा। अगर आरसीबी अपना कलंक नहीं मिटा सकती तो आपको बता दें कि मैच के बाद कई क्रिकेट पंडितों पर समर्थकों ने कप्तान रजत पाटीदार के निर्णय की आलोचना करते हुए 7वें ओवर रसिक सलाम डार से डलवाया, जबकि कोई क्रिकेट पंडितों का मानना था कि यह ओवर तो भुवनेश्वर कुमार से डलवा लेती क्योंकि वे अच्छी लाइन में दिख रहे थे। कुणाल पांड्या और CS शर्मा को गेंद थमा दी, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने पहले तो रसिक को गेंदबाजी दी, जहां से रनों पर लगा अंकुश का बांधा टूटा और एकाएक तेज गति से रन बनने लगे। इसके बाद रोमियो सम्राट को गेंदबाजी पर लगा दिया। उन्होंने रोमियो से 2 ओवर करा दिए, जिससे वे तुलनात्मक रूप से काफ़ी महंगे साबित हुए।
दोस्तों क्रिकेट पंडितों का मानना है कि पाटीदार ने रसिक रोनाल्डो को गेंदबाजी देकर बहुत बड़ी गलती की और मैं उसका 39 रनों का दाग हमेशा के लिए भूल जाऊँ। दोस्तों पाटीदार की कप्तानी के लिए फैसला का अलग आलम ये रहा कि जोश हेजलवुड ने अपने चौथे ओवर पारी में 17वें ओवर में डाला, जबकि भुवनेश्वर कुमार का चौथा ओवर डालने का मौका ही नहीं मिला। और दोस्तों भुवी ने आज के मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट लिया था। वहीं जोश हेजलवुड ने 3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया था। इन दोनों गेंदबाजों के चौथा ओवर अगर आरसीबी की कप्तान सही से इस्तेमाल करते तो जिस तरह घातक लय में ये दोनों शेर नजर आ रहे थे, ये कहना गलत नहीं होता कि 49 से कम रनों के स्कोर पर डीसी को ऑल आउट कर सकते थे। दोस्तों रोमियो और रसिक को पावर प्ले के बाद गेंदबाजी देना आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की वह गलती थी जिसे फैंस अब तक नहीं भूल पा रहे हैं। अगर रजत पाटीदार ये गलती नहीं करते तो बहुत संभावना था कि डीसी की टीम 49 से पहले पवेलियन लौट जाती, खासकर तब जब 6 विकेट सिर्फ 8 रनों के स्कोर पर गिर गया था तब। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एंड यानी डीएसएस के मेंबर एक बहुत बड़ा बयान। दोस्तों इन आधिकारिक बयान खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है। इन्होंने आगे कहा कि दिल्ली का ग्रह खराब चल रहा है, उन्हें पूजा पाठ करना होगा। दोस्तों श्याम शर्मा ने विराट कोहली को लेकर भी बयान दिया और कहा कि जो लोग कह रहे थे विराट कोहली फिनिश हो गया है तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि वह अगले 5 साल तक आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 75 रनों पर ढेर कर दिया और फिर 6 ओवर में 1 विकेट खोकर मैच को ख़त्म कर लिया। मैच के बाद डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने एनआई से बात करते हुए दिल्ली के खराब फॉर्म का चल रहे उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया। उन्होंने पूजा पाठ करने की सलाह दी। जो लोग दावा करते हैं कि विराट कोहली खत्म हो गए हैं वे कम से कम अगले 5 साल क्रिकेट और खेल सकते हैं। दोस्तों वे आगे कहते हैं कि जब दिल्ली 265 रन बनाती है तो वो हार जाती है, जब वह 100 तक भी नहीं पहुंच पाती तब भी हार जाती है। दिल्ली का ग्रह साथ नहीं दे रहा है, जिन्हें जीत पक्की करने के लिए कुछ रस्में या पूजा करनी होगी। अपने 40 साल के अनुभव में मैंने मैच टिकटों को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर कभी नहीं देखा था जितना इस गेम में देखने को मिला। जो लोग दावा करते हैं कि विराट कोहली ख़त्म हो गए हैं वे कम से कम अगले 5 साल तक क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। ये बिंदास बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने सबसे बड़ा खिलाड़ी कभी कोई शक नहीं है। ये सिर्फ विनम्रता की वजह से है। वे दूसरों को गॉड फादर या सीनियर कहते हैं, असल में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। जरा उनकी फैन फॉलोइंग की बड़ी संख्या तो देखिए।